भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को मोक्षदा एकादशी गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान गोपाल कृष्ण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार मोक्षदा एकादशी गीता जयंती का महापर्व कब रहेगा और आपको मोक्षदा एकादशी का व्रत कब रखना है तथा गीता जयंती का महापर्व आपको कब मनाना है। यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करेंगे। पूरी वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष 2 अधिक एकादशी हो जाती है। इस प्रकार कुल मिलाकर के 26 एकादशियां होती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इसे मौन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को गीता का दिव्य ज्ञान प्रदान किया था, इसलिए इस दिन को गीता जयंती के नाम से भी मनाया जाता है। इस बार मोक्षदा एकादशी को लेकर के अलग अलग पंचांगों में अलग अलग तिथि बताई गई है। कुछ पंचांगों ने मोक्षदा एकादशी 3 दिसंबर को बताई है, वहीं कुछ पंचांगों में मोक्षदा एकादशी 4 दिसंबर को बताई गई है। वैसे एकादशी तिथि का आरंभ 3 दिसंबर 2022 शनिवार की सुबह 5:34 पर हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 4 दिसंबर 2022 रविवार की सुबह 5:57 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो यदि आप वैष्णव परंपरा के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं, हमारे मत के अनुसार एकादशी का व्रत रखते हैं, तो आपको 4 दिसंबर 2022 रविवार के दिन ही मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और गीता जयंती का महापर्व, चूंकि यह उत्सव का दिन होता है, इसलिए इस महापर्व को यानी गीता जयंती को आप एक दिन पूर्व यानी 3 दिसंबर 2022 शनिवार के दिन मनाएं। और जो भक्तजन माताएं बहनें 4 दिसंबर 2022 रविवार के दिन एकादशी का व्रत रखेंगे, उनको इस व्रत का पारणा 5 दिसंबर 2022 सोमवार को सुबह 7:15 से लेकर के 9:15 के बीच में कर लेना चाहिए। हालांकि कई भक्तजन ये कहेंगे कि जब 4 दिसंबर को एकादशी सुबह सुबह रहेगी तो हम फिर 3 दिसंबर को एकादशी का व्रत क्यों नहीं रख रहे हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं। एकादशी में ऐसा बताया गया है कि दशमी युक्त एकादशी का व्रत कभी भी नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत विष्णु पंचक के नियम के अंतर्गत सभी वैष्णवों को यानी विष्णु भगवान के अवतार की भक्ति करने वाले प्रत्येक भक्त को इस प्रकार जो है एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी 2 प्रकार की होती है। संपूर्ण विद्या, संपूर्ण जिस तिथि में केवल एकादशी ही होती है, अन्य किसी तिथि का मिश्रण नहीं होता है, उसे संपूर्ण एकादशी कहा जाता है। विद्या एकादशी, पुनः 2 प्रकार के भेद इसे बताए गए हैं। पूर्व विद्या, पराविद्या। पूर्व विद्या उसे कहते हैं, 10वीं मिश्रित एकादशी को पूर्व विद्या एकादशी कहा जाता है। यदि एकादशी के दिन अरुणोदय काल में यानी सूर्य निकलने से 1 घंटा 36 मिनट में यदि दशमी का नाम मात्र भी अंश रह गया है, तो ऐसी एकादशी पूर्व विद्या दोष से दोष युक्त होने के कारण वर्जित बताई गई है। यह एकादशी दैत्यों यानी राक्षसों का बल बढ़ाने वाली एकादशी मानी गई है और हमारे समस्त पुण्यों का नाश करने वाली एकादशी बताई गई है। पद्म पुराण में बताया गया है कि वासरम दशमी विधम दैत्यानाम पुष्टिवर्धनम मदीयम नास्ति संदेह सत्यम सत्यम पितामह।
दशमी मिश्रित एकादशी राक्षसों का बल बढ़ाने वाली एकादशी बताई गई है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। पराविद्या का अर्थ होता है द्वादशी मिश्रित एकादशी को पराविद्या एकादशी कहा जाता है। द्वादशी मिश्रिता ग्राह्य सर्वत्र एकादशी तिथि ही, द्वादशी मिश्रित एकादशी सर्वदा ही ग्रहण करने योग्य है, इसलिए भक्तों को हमेशा जो है द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना चाहिए, पराविद्या एकादशी का ही व्रत रखना चाहिए। ऐसी एकादशी का पालन करने से भक्ति में वृद्धि होती है। दशमी मिश्रित एकादशी से पुण्य क्षीण होते हैं। एकादशी व्रत के विषय में पद्म पुराण में एक प्रसंग आता है कि जब भगवान वाराह और हिरण्याक्ष का युद्ध हो रहा था, तब भगवान नारायण के बार बार कोशिश करने पर भी जब हिरण्याक्ष का वध नहीं हो पा रहा था, तब भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से पूछा कि हे प्रभु, यह असुर तो आपकी दृष्टि मात्र से मृत्यु को प्राप्त हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? आप इसका वध क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपसे क्यों नहीं मृत्यु को प्राप्त हो रहा है? तब भगवान बोले कि ब्रह्मा जी, शुक्राचार्य जी की माया से मोहित होने से कुछ ब्राह्मण दशमी युक्त एकादशी का व्रत कर रहे हैं, क्योंकि दशमी के दिन दैत्यों की उत्पत्ति हुई है और एकादशी के दिन देवताओं की उत्पत्ति हुई है, इसलिए दशमी को व्रत करने से दैत्यों का बल बढ़ता है और एकादशी का व्रत करने से देवताओं का बल बढ़ता है। ब्राह्मणों को दशमी विद्या एकादशी का व्रत करने से दैत्य का बल बढ़ रहा है और यह मर नहीं रहा है। जो मनुष्य दशमी युक्त एकादशी का व्रत करता है, उसके अंदर आसुरी शक्ति बढ़ती है। कलयुग में सब लोग मोहित होकर के दशमी विद्या एकादशी का व्रत करेंगे, इसलिए दुनिया में अशांति बनी रहेगी। जब सीता माता को लक्ष्मण जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर छोड़ करके आए थे, तब सीता जी ने वाल्मीकि ऋषिवर से प्रश्न पूछा था कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन में कभी भी कोई पाप नहीं किया है, पतिव्रता रह करके सदैव पति की सेवा की है, फिर भी मेरे जीवन में इतने सारे कष्ट क्यों आए हैं? तब वाल्मीकि ऋषि ने सीता माता को जवाब दिया था कि आपने कभी पूर्व जन्म में दशमी विद्या एकादशी का व्रत किया था और उसी दिन भगवान की पूजा की थी, उससे आपके पुण्य जो है क्षीण हो गए और पाप आपके बढ़ गए हैं। उसी का परिणाम यह है कि आपको यह अनेक कष्ट जीवन में झेलना पड़ रहे हैं। पुराणों में लिखा हुआ है कि दशमी विद्या एकादशी का व्रत करने से धन और पुत्र का विनाश होता है। एकादशी हमेशा द्वादशी युक्त ही करना चाहिए। दशमी विद्या अशुद्ध आसुरी शक्ति को बढ़ाने वाली है, इसलिए उस दिन एकादशी का व्रत कदापि शास्त्र सम्मत नहीं है। पुराणों में स्पष्ट मत मिलता है कि अगर दशमी विद्या एकादशी हो, दूसरे दिन सूर्योदय से पहले एकादशी समाप्त हो रही हो, तो द्वादशी के दिन एकादशी का व्रत करके त्रयोदशी के दिन व्रत का पारणा करना चाहिए। इसलिए इस बार एकादशी का जो व्रत है वो शुद्ध रूप से आपको 4 दिसंबर 2022 रविवार के दिन ही रखना चाहिए और इस व्रत का पारणा अगले दिन करना चाहिए। क्योंकि उत्सव का महापर्व गीता जयंती आपको एक दिन पहले ही मनाना है। सनातन धर्म में गीता जयंती का विशेष महत्व है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर गीता जयंती का महापर्व प्रतिवर्ष मनाया जाता है और मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती का पर्व होता है। चूंकि उत्सव का पर्व है, इसलिए आप एकादशी चूंकि पूरे दिन एक दिन पहले ही है, तो आपको गीता जयंती का महापर्व 3 दिसंबर 2022 शनिवार को मनाना है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गीता जयंती के दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और इस दिन जो लोग गीता जी का पाठ करते हैं और बताए गए उपदेशों को अपने जीवन में अपनाते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। गीता में बताई गई बातें व्यक्ति को मोह माया के जाल से दूर सफलता के मार्ग पर ले जाती है। सनातन पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती मनाई जाती है। इस बार गीता जयंती का महापर्व 3 दिसंबर 2022 को मनाया जाएगा,
तथा मोक्षदा एकादशी 4 दिसंबर 2022 को रहेगी। श्रीमद् भगवद गीता की यह 5159वीं वर्षगांठ होगी। गीता जी में मनुष्य के जीवन का संपूर्ण सार बताया गया है, जिसमें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के उपदेश शामिल है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देकर के अर्जुन को सांसारिक मोह से मुक्ति दिलाई थी और सही गलत का अंतर बताया गया है। और रणभूमि में अर्जुन ने अपने समक्ष सगे संबंधियों को देख करके विचलित हो गए थे और शस्त्र उठाने से मना कर दिया था। तब सारथी बने भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के ज्ञान चक्षु खोलने के लिए गीता जी का दिव्य ज्ञान दिया था, जिसके बाद अर्जुन ने पूरी ताकत से युद्ध लड़ा और कौरवों को अपने शत्रु सेना को पराजित किया था। गीता व्यक्ति के विचारों में शुद्धिकरण लाती है। गीता के उपदेश में इतनी शक्ति है कि इसका पालन करने वाले मनुष्य अच्छे बुरे का फर्क समझ पाता है। गीता के प्रत्येक श्लोक में जीवन जीने की अद्भुत कला सिखाई गई है। गीता जयंती के दिन गीता पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। गीता जयंती के दिन श्रीमद् भगवद गीता का अपने घर में पाठ करना चाहिए या सामूहिक रूप से आपको पाठ करना चाहिए। और पाठ करने से पूर्व गीता जी का गंध अक्षत पुष्प से पूजन करें, आरती करें, उसके बाद गीता पाठ करें और संभव हो तो गीता ग्रंथ को बच्चों और लोगों में दान करें। और इस दिन अन्नदान, वस्त्रदान, धन दान भी आप कर सकते हैं तथा मंदिर में जाकर के पंडित जी को यदि आप श्रीमद् भगवद गीता का दान करेंगे तो आपको अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति हो सकेगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप गीता जयंती मोक्षदा एकादशी के निमित्त कुछ दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, वस्त्रदान, अन्नदान, गौदान या कोई भी दान पुण्य देना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से अथवा अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके गीता जयंती मोक्षदा एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।